वेलकम गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि मेरी पहली वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, जिसमें मैंने लेसन नंबर 1 पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि तलफ़्फ़ुज़ वगैरह को कैसे अदा किया जाता है। उनमें कुछ थे, कोई 3-4 है थे, जैसे हा, खा, आइन, और वो जो मैंने कहा था पुर काफ, वो थोड़े से है थे, और एंड वाला हा था थोड़ा सा, और हमज़ा, ये थोड़े से है थे ज़रा टफ़। शायद आपको फ़ील हुआ हो, मे बी ना भी हुआ हो। और मुझे उम्मीद है अगर किसी को टफ़ फ़ील हुआ होगा तो उसने प्रैक्टिस की होगी और उसे बहुत अच्छे तरीके से वो समझ आ भी गए होंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट किए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। ठीक है, इसमें हम लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, दूसरी तहती, जिसमें अलिफ लाम अलिफ वगैरह हम ये पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि बहुत से छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें बहुत सी मुश्किल पेश आती है इससे पढ़ने में। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आगे से बहुत आसानी हो जाती है। थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी टफनेस फील आती है बच्चों को, मगर कोई बात नहीं, मैं इसको इतना इजी करके बताऊंगी कि आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, कोई परेशानी पेश नहीं आएगी, और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जैसा कि आप अपनी तहती में देख सकते हैं, जो पहला वर्ड है वो है अलिफ। अलिफ को हम सिंपली उसी तरह पढ़ेंगे जिससे हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था। और सेकंड वर्ड आ जाता है हमारे पास लाम अलिफ। लाम अलिफ में भी कोई मुश्किल नहीं है, ये वर्ड इसे हम पढ़ते हैं लाम अलिफ, मीन्स के लाम भी है उसमें और अलिफ भी है। वो कहाँ कहाँ है और कैसे लिखा हुआ है उससे ये मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, लाम, सबसे पहले उसने बात की लाम की। लाम हमने जो पढ़ा था वो लिखा होता है पहली तहती में इस तरह। ठीक है, और अलिफ, अलिफ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, वो सिंपली कैसा है, इस तरह। और लाम अलिफ में इन दोनों की बात हो रही, मीन्स कि ये दोनों इसमें मौजूद है। कैसे मौजूद है वो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये लाम, ठीक है, बस थोड़ा सा ऊपर नहीं किया हुआ, ये लाम, और ये थोड़ा सा टेढ़ा कर देना है, और ये रहा अलिफ। ठीक है, ये है लाम अलिफ। सेकंड वाले में बिल्कुल सेम ऐसा ही है, वो भी उससे पढ़ेंगे लाम अलिफ। ठीक है, जो फोर्थ वन है वो है बा अलिफ। पहले हमने तहती में पढ़ा था, जो बा था वो लिखा हुआ था ऐसे। ठीक है, और अलिफ जैसे कि बताया है वो ये इस तरह लिखा हुआ है। ठीक है, बा अलिफ वर्ड है ये। ठीक है, मीन्स कि इसमें बा भी मौजूद है और अलिफ भी मौजूद है। वो कैसे कैसे मौजूद है वो मैं आपको बताती हूँ। बा को बस इसमें ना थोड़ा छोटा करके लिख दिया, क्योंकि दोनों वर्ड इकट्ठे थे, थोड़ा छोटा तो करना ही था। हमने बस इसमें बा को थोड़ा सा छोटा करके लिख दिया इस तरह। ठीक है, बा सिंपली उसी तरह ही, बस थोड़ा सा साइज उसका छोटा हो गया। ठीक है, और अलिफ, अलिफ उसके साथ इधर ऊपर आ जाएगा, ये अलिफ। ठीक है, ये क्या है, बा अलिफ। ठीक है, आगे जो फिफ्थ वन है वो है नून अलिफ। पहले हमने पढ़ा था जो नून था वो था इस तरह से। ठीक है, और इसमें भी उन्होंने बा की तरह नून का साइज भी छोटा कर दिया है, ये रहा नून, और अलिफ उसी तरह इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये रहा नून अलिफ। और जो अगला वर्ड है वो है ता अलिफ। जैसे कि हमने पहली तहती में पढ़ा था, बिल्कुल इसी तरह बा और नून की तरह। ता जो था हमने वो पढ़ा था ऐसे, इसमें भी ता का साइज छोटा बस कर दिया है, ये रहा ता, और ये ऊपर आ गया बिल्कुल इसी तरह अलिफ। कोई मुश्किल नहीं है, उसी तरह ता अलिफ। और जो है अगला वर्ड वो है या अलिफ। ठीक है, जैसा कि आपको दिखाई दे सकता है वो है या अलिफ। ता के नुक्ते होते हैं ऊपर, इसके नीचे आ गया नुक्ते। ठीक है, या के नीचे आ गए। मगर हमने जो पहली तहती पढ़ी थी उसमें या के कोई डॉट्स नहीं थी, कोई नुक्ते नहीं थी, वो सिंपली ऐसे लिखा हुआ था। ठीक है, मगर यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे जितने भी वर्ड्स आएंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, बस वहीं ऐसे लिखा हुआ है। आगे जितने भी वर्ड्स आएंगे, जब भी या लिखा जाएगा उसके नीचे 2 नुक्ते आएंगे। ठीक है, ऊपर ता के होते हैं और नीचे या के होते हैं, ये बात याद रखनी है। ठीक है, या के छोटे नीचे आके नुक्ते हैं दोनों, और उसी तरह छोटा साइज लिखेंगे। ठीक है, और इसके ऊपर भी अलिफ ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये वर्ड है या अलिफ। ठीक है, या भी इसमें मौजूद है और अलिफ भी मौजूद है। ठीक है, अगला जो वर्ड आ जाता है वो है हमारे पास सा अलिफ। ठीक है, सा जैसे हमने वहां पढ़ा था वो था इस तरह, उसके ऊपर 3 डॉट्स थे, और इधर हमने सिर्फ उसका साइज छोटा किया। ठीक है, इसी तरह हम उसका साइज छोटा कर देंगे सा का, और उसके ऊपर आ जाएगा अलिफ। बिल्कुल सेम उसी तरह, कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे हमने बा अलिफ, ता अलिफ, या अलिफ वगैरह पढ़े, बिल्कुल इसी तरह ये है सा अलिफ, बस साइज छोटा किया है, मुश्किल कोई भी नहीं है इसमें। ठीक है, अगला वर्ड आ जाता है हमारे पास शीन अलिफ।
ठीक है। जैसे हमने उसमें पढ़ा था, जो शीन था वो कैसे लिखा हुआ था, वो था इस तरह और ऊपर 3 डॉट्स थे। ये रहा था वर्ड शीन। और इसमें उन्होंने क्या किया है, सिर्फ शीन की उन्होंने ये जो डंडियाँ होती है ना, ये चीज़, सिर्फ ये चीज़ डाली है। ठीक है, ये रहा शीन। ठीक है, वो इसी तरह से स्मॉल साइज का ये। ठीक है, और बिल्कुल इसी ये पूरा शीन लिखा हुआ है उन्होंने, और उसके ऊपर स्मॉल साइज कर दिया हुआ। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये उसका छोटा सा साइज हो गया। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा अलिफ, बिल्कुल बालिफ नून अलिफ वगैरह की तरह। ये रहा शीन अलिफ। ठीक है, इसके बाद जो अगला वर्ड आ जाता है वो है सीन अलिफ। सीन अलिफ भी बिल्कुल इसी तरह लिखा जाएगा। ये रहा सीन, और इधर उन्होंने बस स्मॉल साइज किया, बस, और कुछ भी नहीं, थोड़ा सा छोटा, और ऊपर आ जाएगा अलिफ। ये रहा सीन अलिफ। ठीक है, और ये शीन अलिफ। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारे पास आ जाता है वो है फ़ा अलिफ। ठीक है, फ़ा जैसा हमने पिछले तहतीम में पढ़ा था वो था इस तरह। ठीक है, सॉरी, इस तरह लिखा हुआ था। ठीक है, इसमें सिर्फ हम सिर्फ साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे बस, और कुछ भी नहीं। ये हमने साइज थोड़ा सा छोटा कर दिया, और ऊपर बिल्कुल ऊपर आ गया अलिफ, और ये हो गया फ़ा अलिफ। अगला वर्ड आ जाता है हमारे पास काफ अलिफ। ये काफ वो वाला है जो मैंने आपको पहले बताया था, ये पुर काफ है, मतलब कि इसे मोटा पढ़ा जाना है। ठीक है, ये वाला जो काफ अलिफ है ना, मतलब कि काफ अलिफ, इसमें जो है ना, ये जो काफ का साइज़ है ना, ये थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। पहले काफ जो हमने पढ़ा था वो था इस तरह है, और अब जो है ना, हम काफ का साइज बस थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, और बिल्कुल ऊपर इसके आ जाएगा अलिफ, और क्या बन गया, काफ अलिफ। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारे पास आ जाता है वो है जीम अलिफ। क्या वर्ड आ जाता है, थर्ड लाइन में फर्स्ट वन, जीम अलिफ। जो हमने पहले पढ़ा था ना पहली तहती में, वो था वर्ड इस तरह जीम, मगर हम इसको स्मॉल साइज में नहीं लिखेंगे यहाँ पर। बस हम ना ये वाला जिसका ये फेस है ना, ये वाला ऊपर वाला, हम इसमें ये सिर्फ इसका फेस लेंगे। ठीक है, ये रहा जीम। ठीक है, ये वाला बस फेस लेंगे। इसके अंदर जो था ना डॉट, वो उसके नीचे था, इस फेस के नीचे ना डॉट, तो हम इधर भी ये डॉट जो है ना उसके फेस के नीचे लगाएंगे। ठीक है, और साथ में उसी तरह अलिफ आ जाएगा इस तरह। ठीक है, अगला जो वर्ड आ जाता है हमारे पास वो है ख अलिफ। ठीक है, ख अलिफ जो हमने पहले पढ़ा था ना पहली तहती में, वो ख जो था ना वो इस तरह लिखा होता, उसका ऊपर डॉट था, जीम का नीचे था, उसके फेस के, इसके फेस के ऊपर है डॉट। ठीक है, ये इसका रहा फेस, और ये डॉट जो है ना वो इसके ऊपर है। ठीक है, और हम सिर्फ इसका फेस लेंगे, जैसे हमने जीम अलिफ में उसका फेस लिया था। ठीक है, सिर्फ हम ख का फेस लेंगे, ये हमने उसका फेस लिया, और इसके फेस के ऊपर डॉट था, हम इधर भी ऊपर ही डॉट लगाएंगे। ठीक है, और साथ में उसी तरह आ गया अलिफ। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रही होगी। उसी तरह अगला जो वर्ड आ जाता है वो हमारे पास हा। इस तरह जैसे हमने पहली तहती में पढ़ा था वो इस तरह आ जाता है हा हमारे पास। हा की ना ऊपर डॉट है ना नीचे डॉट है। ठीक है, हाली हम उसका सिर्फ और सिर्फ फेस बनाएंगे। ठीक है, ये वाला, ये रहा हा का फेस, और साथ में आ जाएगा अलिफ। ठीक है, ये बन गया हा अलिफ। अगला जो वर्ड आ जाता है वो है हमारे पास आइन अलिफ। मीन्स कि इसमें आइन भी है और अलिफ भी है। पहली तहती में जो हमने पढ़ा था पहले लेसन में, वो जो आइन था वो लिखा हुआ था इस तरह। ठीक है, और इसमें आइन भी मौजूद है और अलिफ भी। जब दो वर्ड्स डालने हैं तो थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे। ठीक है, इसमें भी हम आइन का ना सिर्फ फेस लेंगे। ठीक है, नीचे वाली बॉडी हम उसकी नहीं लेंगे, सिर्फ हमने लिया आइन का फेस, और ऊपर आ गया अलिफ, सिंपल। इसी तरह बिल्कुल लिखेंगे गाइन अलिफ। गाइन हमारे पास आ जाता है इस तरह, जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था। इसमें गाइन भी है और अलिफ भी, क्योंकि इसका नाम है गाइन अलिफ। ठीक है, गैन भी आएगा और अलिफ भी आएगा। गाइन का हम सिर्फ फेस लेंगे जैसे हमने आइन का लिया था, मगर गैन के ऊपर डॉट भी है इसके फेस के ऊपर, हम तो इसके फेस के ऊपर ही लगाएंगे फिर तो, है ना। ये रहा गैन का फेस, ऊपर डॉट, और ये साथ में आ गया अलिफ। ठीक है,
उसके बाद जो अगला वर्ड है हमारे पास वो है स्वाद अलिफ। ठीक है, ये जो वर्ड है ना हमारे पास ये रहा स्वाद अलिफ। पहले जो हमने पढ़ा था पहले लेसन में, जो वो स्वाद जो था ना वो लिखा हुआ था इस तरह। इसमें हम थोड़ा सा साइज का छोटा कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये रहा। ठीक है, और इसके ऊपर आ जाएगा अलिफ इस तरह। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो प्लीज़ ध्यान से देखिए और पीछे करके देख लें अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अगला जो वर्ड है वो है द्वाद अलिफ। ठीक है, इसे बच्चे बहुत से पढ़ते हैं ज़्वात, मगर इसे ज़्वात नहीं पढ़ना, आपने इसे द्वाद पढ़ना है। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है द्वाद अलिफ। द्वाद जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था वो था इस तरह, और इसमें हम उसका उसी तरह स्वाद की तरह बस साइज छोटा कर देंगे। ठीक है, ये रहा द्वाद, ऊपर इसके डॉट भी है और ये साथ में आ गया अलिफ, द्वाद अलिफ। ठीक है, अगला जो वर्ड है हमारे पास वो हो जाता है त्वा अलिफ। ठीक है, त्वा अलिफ को हम त्वा को इसमें पूरा लिख देंगे, त्वा को भी और ज़्वा को भी। ठीक है, ये रहा हमने पहले जो पढ़ा था पहले लेसन में वो था त्वा इस तरह, और इसका नाम है त्वा अलिफ, मीन्स कि इसमें अलिफ भी आ रहा है। अलिफ को बस हमने इसके साथ डाल देना है इस तरह करके। ठीक है, ये रहा त्वा अलिफ। अगला वर्ड आ जाता है ज़्वा अलिफ। उसी तरह ज़्वा बिल्कुल उसी तरह लिख देना पूरा, और इसके साथ आ गई ये अलिफ, ज़्वा अलिफ। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है मीम अलिफ। पहले जो हमने लेसन में पढ़ा था वो था मीम इस तरह से। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मीम का लेंगे फेस, ये रहा फेस मीम का, और साथ में आ गया अलिफ, मीम अलिफ। और जो पहले लेसन में पढ़ा था अगला वर्ड वो है हा अलिफ। हा को जो हमने पहले लेसन में पढ़ा था वो था इस तरह से। इसमें हम पूरा हा लिख देंगे, बस साथ में अलिफ लगा देंगे क्योंकि इसका नाम है हा अलिफ, और ये इसके साथ आ गया अलिफ, हा अलिफ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ा रही होंगी और आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा और बहुत इन्जॉय करेंगे आप इसे पढ़ने में, सुनने में, और इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखेंगे आप। अगला वर्ड जो हा अलिफ के बाद आ जाता है वो हमारे पास है काफ अलिफ। काफ बड़ी काफ, जो डंडी वाला काफ था जिसे हम कहते हैं वो है रहा काफ इस तरह से था वहाँ पे मौजूद पहले लेसन में। ठीक है, पहले लेसन में इस तरह काफ था, शायद वो इस तरह था, हम इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें, बात सिर्फ एक है, हमजा की जगह हम डंडी भी लगा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस कोई भी ना, हम काफ को ये भी वही वाला काफ है और ये भी वही वाला काफ है। ठीक है, हम इस काफ में ना वही काफ को बस थोड़ा सा छोटा करके लिख देंगे। ठीक है, ये, और जो इसका फेस है ना ये वाला, ये हम थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे इस तरह, थोड़ा सा बस। ठीक है, और साथ में ये आ गया अलिफ। ये वर्ड क्या है? काफ अलिफ। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारे पास आ जाता है वो है लाम बा। 6 वन लाइन में है। ठीक है, 6 वन लाइन में फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लाम बा, ये रहा, ये वर्ड है लाम बा। इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, इसमें लाम भी आ रहा है और बा भी आ रहा है। अब अलिफ वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, अलिफ तो हम पहले पढ़ रहे हैं जिनके साथ अलिफ अलिफ था, अब इसमें साथ में लाम के साथ आया बा। ठीक है, लाम अलिफ हमने ये पढ़ा था जिसमें लाम के साथ अलिफ आया था, अब इस वर्ड में ना लाम के साथ बा आ रहा है। ठीक है, ये रहा लाम और ये बा जो हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था। अब हम इनमें इसका ना लाम का साइज़ छोटा बस कर देंगे, बा का साइज़ उतना ही रखेंगे। देखिए ये रहा लाम और ये साथ में आ जाएगा बा, बिल्कुल इजी, कोई मुश्किल नहीं। आगे आ जाता है हमारे पास काफ बा। उसी तरह जैसे हमने अभी काफ का साइज़ छोटा करके यहाँ पे लिखा था, उसी तरह इसका काफ का साइज़ बस थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ठीक है, और साथ में आ जाएगा बा क्योंकि इसका नाम है काफ बा। अगला वर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो है काफ ता। इसमें भी काफ का साइज़ छोटा होगा, ता बिल्कुल वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, काफ का साइज़ हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ये रहा काफ और ये ता, 2 डॉट्स। ठीक है, अगला वर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो है काफ सा। ठीक है, काफ सा, सा के मैंने आपको बताया था ज़ुबान के ऊपर दांत रख के अदा करना है। ठीक है, काफ सा, ये रहा काफ, छोटा करके लिखेंगे उसी तरह, और आगे आ जाता है सा सा। ठीक है, सा,
ये साथ में मैंने सा लगाया और ये रहा काफ, छोटा करके ये रहा सा। ठीक है, अगला वर्ड जो हमारे पास आ जाता है वो है काफा। ठीक है, उसी तरह हम काफ का साइज छोटा करेंगे और फा को बिल्कुल वैसा ही लिखेंगे। ठीक है, काफ का साइज छोटा कर देंगे क्योंकि ये वाला वर्ड जो है ना इसमें 2 वर्ड्स आ रहे हैं, काफ भी आ रहा है और फा भी आ रहा है। काफ को हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, फा को बिल्कुल वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, काफ का साइज रहा ये छोटा और ये रहा फा, साथ में हमने फा लगा देना। ठीक है, सॉरी, ये रहा काफ है और ये आगे साथ में ही फा, ये रहा काफ और ये रहा फा, काफा। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारे पास आ जाता है वो है त्वा। ठीक है, हमने जो पहले लेसन में पढ़ा था, जो त्वा था उसमें वो था इस तरह से और बा जो था वो था इस तरह से। अब हम दिन दोनों को वैसे ही लिख देंगे बिल्कुल। ये रहा त्वा, उसके साथ लिखने त्वा बा। ठीक है, ये रहा वर्ड त्वा बा। ठीक है, अगला जो वर्ड आ जाता है हमारे पास वो है सीन लाम। हम उसी तरह सीन का साइज छोटा कर देंगे, लाम बिल्कुल ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि पहला जो वर्ड है ना हम उसका साइज छोटा थोड़ा सा कर देंगे इधर। ठीक है, ये रहा हमारे पास सीन, साइज छोटा और ये रहा हमारे पास साथ में लाम, बिल्कुल वैसे ही। ठीक है, अगला जो वर्ड हमारे पास आ जाता है वो है शीन लाम। ठीक है, हमने जो शीन है ना उसका साइज छोटा कर देना है और लाम बिल्कुल वैसे ही लिख देना है। ठीक है, ये रहा हमारे पास शीन, साइज छोटा, ऊपर 3 डॉट्स और ये रहा साथ में अलिफ, सॉरी ये था लाम, मैं आपको दूसरा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया मैंने। ये रहा शीन, ये लाम है। थोड़ा मैं आपको फिर से बता देती हूँ। ये रहा शीन का साइज छोटा, 3 डॉट्स और ये साथ में आ गया लाम, बिल्कुल साथ अटैच है। ठीक है, शीन लाम। ठीक है, अगला जो वर्ड आ जाता है हमारे पास वो है स्वाद लाम। ठीक है, स्वाद का साइज छोटा कर देंगे उसी तरह और साथ में आ जाएगा लाम, थोड़ा ये अटैच नहीं हुआ। ये देखें, ये रहा स्वाद, साइज छोटा और ये साथ में बिल्कुल आ गया लाम, स्वाद लाम। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है द्वाद लाम। द्वाद का साइज छोटा कर देंगे क्योंकि इसमें द्वाद भी आ रहा है और लाम भी आ रहा है। हम द्वाद का साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे। ये रहा द्वाद और ये बिल्कुल साथ में रहा लाम। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है फा लाम, मीन्स के फा का साइज छोटा है। इधर आप देख सकते हैं ना, देखेंगे फा का साइज छोटा है और साथ में आ गया है लाम। ठीक है, ये रहा फा और लाम इसी तरह। अगला वर्ड है हमारे पास कॉफ लाम। ठीक है, हम उसी तरह कॉफ को साइज छोटा कर देंगे, पुर कॉफ है। ठीक है, कॉफ। ठीक है, कॉफ पढ़ेंगे हम इसे। ठीक है, ये रहा कॉफ, ऊपर 2 डॉट्स, ये रहा साथ में लाम। अगला जो वर्ड है हमारे पास वो है आइन लाम। आइन का साइज छोटा है, मीन्स को सिर्फ फेस लिया हुआ इन्होंने इधर। ठीक है, आपको मैंने पहले बताया था जब हमने ऊपर पढ़ा था आइन अलीफ, उसमें मैंने बताया था उन्होंने सिर्फ फेस इधर लिया हुआ है। ठीक है, ये रहा आइन, सिर्फ फेस और ये रहा लाम। ठीक है, आइन तो इस तरह होता है ना, देखा हमने लेसन नंबर 1 में पढ़ा था, हमने इधर सिर्फ उसका फेस लिए। ठीक है, आगे आ जाता है वर्ड हमारे पास गैन लाम। ठीक है, इसमें भी हम गैन का सिर्फ फेस लेंगे, जैसे कि हमने लेसन नंबर 1 पढ़ा था, जो गैन था वो था इस तरह से। इसमें हम उसका सिर्फ फेस लेंगे। ये रहा गैन, फेस, ऊपर डॉट और ये साथ में रहा लाम। अगला जो वर्ड है वो हमारे पास आ जाता है काफ लाम। काफ का थोड़ा सा साइज छोटा कर देंगे इस तरह से। ये रहा कॉफ, ये रहा लाम, कॉफ लाम। अगला वर्ड आ जाता है हमारे पास कॉफ नून लाम, अब बस। ठीक है, अगर आगे आ जाता है नून, काफ नून। अगले जो काफ को हम उसी तरह साइज छोटा कर देंगे, बड़ी काफ है याद रखना। ठीक है, ये रहा काफ का साइज छोटा, साथ में आ जाता है नून। ठीक है, अगला जो वर्ड आ जाता है वो है हमारे पास त्वा नून। त्वा को हम जैसे पहले भी त्वालिफ में, ज़वालिफ में जैसे लिख रहे थे, अभी भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये रहा त्वा, ये रहा नून, त्वा नून। अगला जो वर्ड आ जाता है वो है हमारे पास ज़्वा नून। इसमें भी हम बिल्कुल वैसे ही त्वा की तरह लिखेंगे। ये रहा ज़्वा,
ये रहा नून, ज़ुआ, नून। उम्मीद करती हूँ कि आपको हर लफ्ज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बताया है, बिल्कुल ही बच्चों की तरह, और बच्चों को बहुत, क्योंकि बच्चों की पढ़ने वाली चीज़ें तो बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। बाकी जो तहती हैं वो हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 3 में, ठीक है। इंशाल्लाह आपको वो भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज की मेरी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत अच्छा लगा होगा और सीखने को भी बहुत कुछ मिला होगा। तो प्लीज़ अगर अभी तक आपने मेरा सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो उसे जाकर प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना तो मत भूलिएगा, ताकि मेरी आइंदा आने वाली सारी तमाम वीडियोज़ आपको ज़रूर मिले। इंशाल्लाह आमीन। आपको बहुत अच्छे तरीके से भी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।